हम तो 400 पार में दिखते हैं, डीजल 400 पार, पेट्रोल 400 पार, अनाज 400 पिताजी पार, कहते आलू होंगे कि 400। वोट डालना है हमें, क्या कहते हैं पिताजी वोट के बारे में, किसको डालना है? बीजेपी का यही मानना है कि वो संविधान को बदलना चाहती है, क्योंकि वो एक आरएसएस से जुड़े हुए हैं और उनकी सोच भी वैसी ही है। और वो क्या है, निचले कास्ट के लोगों को पहले की स्थिति में लाने का सोच रहे हैं। को वोट करना चाहिए और अपने संविधान को बचाने के लिए तैयार रहना चाहिए। नमस्कार, तो आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। लोकसभा 2024 का चुनाव है। 2024 के चुनाव में बड़ी सरगर्मी का चुनाव देखने के लिए मिलता है। तो मध्य प्रदेश का जो मुरैना है, एक हॉट सीट माना जाता है। और हॉट सीट खासकर जो दिमनी विधानसभा है, यह पिछले 2023 के चुनाव में बड़ी हॉट मानी गई है, क्योंकि यहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री थे पूर्व के, वो यहाँ से चुनाव लड़े थे। अब हम उनके क्षेत्र में तो क्या कुछ जो माजरा है पिछला वाला, क्या इस बार वही बनने वाला है? क्योंकि इस बार बात करें तो दो ठाकुर समाज के प्रत्याशी हैं लोकसभा में। नीटू सिकरवार कांग्रेस से हैं, वहीं बात करें बीजेपी से शिवमंगल तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो लोकसभा चुनाव में इस बार पहली बार टिकट बहुजन राष्ट्रीय पार्टी ने किसी वैश्य वर्ग को दिया है। वैश्य वर्ग की जानी मानी हस्ती है, केएस मिल के संचालक है रमेश गर्ग। तो रमेश गर्ग को लोग कितना जानते हैं, उनको जानते हैं, पहचानते हैं, उनके विचारों के बारे में जानते हैं। बसपा को क्या जन समर्थन मिल पाएगा, तो 2024 के चुनाव में बात कर लेते हैं तमाम साथियों से। तो हमारे साथ हैं ये भाई साहब है। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा रामदास। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है, अभी चुनावी सरगर्मियां चालू हो गई हैं। तो इस बार जो बसपा से खड़े हुए प्रत्याशी, उनको जानते हैं थोड़ा बहुत आप? जानते हैं। अच्छा, क्या पहचान है इनकी क्षेत्र में, उनकी जो बसपा से खड़े हुए हैं रमेश गर्ग? रमेश गर्ग। हाँ। नहीं वैसा बहुत अच्छा व्यवहार है उनका। हाँ बहुत भी चल रही बैठते मिल ले ठीक है, अच्छा हिसाब किताब है वो। तो इन्होंने लोगों को रोजगार दिया है यहाँ पर? पहले से मिल में यहाँ के लोग काम करने जाते होंगे? हाँ जाते हैं, जाते मोड़े बहुत जाते हैं। ठीक है, नहीं मन 20 साल है मतलब वही काम करता करता हूँ। 20 साल से मतलब अरे काम कर रहे हैं। तो जनता तो इनको पहचानती है ना अच्छे से? को पहचानते हैं। ऐसा तो नहीं है कोई नया प्रत्याशी का भाई साहब इनको तो हम पहचानते ही नहीं है, हर आदमी पहचानता? नहीं सिर्फ पहचानते हैं। तो 2024 के चुनाव में अभी दो एक ही समाज के प्रत्याशी हैं। एक तरफ रमेश गर्ग अकेले हैं वैश्य वर्ग से, और खासकर बहुजन वोटर। तो तमाम मिला के क्या कुछ हो सकता है चुनाव में? कैसा समीकरण बन सकता है? क्या दोनों ठाकुर आपस में लड़के चुनाव हार जाएंगे, या बसपा का प्रत्याशी चुनाव जीत जाएगा? कैसा तो जीत सका तो है। क्या क्या समीकरण बन सकता है? आप लोग खासकर जो बहुजन वोटर है, कैसे देख रहा है इस बार? हम तो पार्टी से जुड़े हैं, हमको तो मतलब हमारे को देते ही ना हाँ बसपा। तो तमाम युवा साथी भी हमारे साथ। ये भैया हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय है। विजय भाई, यहाँ कड़ाके की टक्कर देखने को मिली थी लोकसभा विधानसभा के चुनाव में 2023 में। किसी कारणवश बलबीर ढिंडोती यहाँ से चुनाव हार गए। इस बार कैसे देख रहे हो, क्या बदला लेने की चल रहा है? हाँ जरूर, इस बार जरूर बदला लेंगे और यहाँ पर बीएसपी की सीट जरूर आएगी। क्यों क्यों बीएसपी की सीट आएगी? क्योंकि यहाँ तो बताया जाता है कि ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है और उनके क्षेत्र में कोई वोट ही नहीं डाल पाता। तो आप लोग कैसे कर पाओगे बीएसपी की सीट आए? हाँ, यहाँ पर जातिगत जनगणना, जातिगत वोटर ज्यादा है और जातिगत भेदभाव भी किया जाता है, इसीलिए हम इस बार बहुजन को ही लाना चाहेंगे। इससे आपको क्या फायदा होने वाला है अगर बसपा यहाँ पर आ जाएगी? तो तमाम लोग कहते हैं कि बसपा आने से हमारा कोई फायदा नहीं होगा, आपका क्या फायदा? बहुत फायदा होगा। यहाँ से जो निचली कास्ट के लोग हैं उनको उठने का मौका मिलेगा। जो पहले से दबे हुए हैं उनसे अत्याचार नहीं होगा और हमें रोजगार प्रदान किए जाएंगे। क्या रोजगार की स्थिति देखते हो? केएस मिल इनका चलता है रमेश गर्ग जी का, क्या इससे आगे वो कोई अच्छे स्थापित रोजगार कर पाएंगे यहाँ पर, लगता है आपको? हाँ लगता है, जरूर करेंगे। उनके अभी भी रोजगार बहुत प्रदान कर रहे हैं केस मिल के माध्यम से। बहुत युवाओं को रोजगार दिया है उन्होंने और आगे भी हम उनसे यही उम्मीद करेंगे कि रोजगार प्रदान करें। युवाओं की खासकर क्या मांगे रहेंगी इस चुनाव में कि भाई इस प्रकार का माहौल बनने वाला है और चुनाव में हमारे लिए ये व्यवस्था हो जाए? लोकसभा चुनाव में तो क्या उम्मीदें हैं युवाओं की? तो बस यही है कि हमारे लिए वैकेंसियां टाइम पर निकलती जाएं और फैसिलिटी दी जाए, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया जाए और स्कूल वगैरह अच्छे बनाए जाएं, हॉस्पिटल वगैरह की फैसिलिटी दी जाए। मोदी सरकार ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया युवाओं के लिए या किसी के लिए जिससे रोजगार मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। यहाँ पर आप भी देख सकते हैं बहुत सारे लोग अब बेरोजगार खड़े हुए हैं। उन्होंने तो सारे सीट 400 पार पहुंचा दिए हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि सब 400 पार पहुंचाएंगे इस बार।
तो 400 पार का जो आपने याद दिलाया, 400 पार का जो नारा है, अब की बार मोदी सरकार और 400 पार, तो 400 पार को आप क्या देखते हो? 400 पार में हम तो 400 पार में देखते हैं डीजल 400 पार, पेट्रोल 400 पार, अनाज 400 पार, आलू 400 पार, यानी सब कुछ को 400 पार पहुंचा देंगे इस बार वो। पक्का 400 पार पहुंचा दे। पक्का 400 पार। आपने कैसे सोचा कि ये 400 पार ये सभी चीजें चली जाएंगी तो महंगाई चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, तो आप गुजारा कैसे करोगे? अब हम तो बीएसपी के समर्थक हैं, ये तो उन्हें सोचना चाहिए जो भाजपा को वोट देते हैं, ये उन्हें भी सोचना चाहिए कि 400 पार वो क्या करेंगे। तो इस बार बसपा का अच्छा होना वाला है। इस बार टांके की टक्कर रहेगी और हम बसपा को ही समर्थन करेंगे। रमेश गर्ग जी को। जी बिल्कुल, जो रमेश गर्ग जी को। अच्छा, हमारे साथ एक छोटू है, छोटा सा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? राज। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड। अच्छा, थर्ड क्लास में पढ़ते हो। अच्छा, एक बात बताओगे, वोटों के बारे में कभी सुना है? जो वोट डालते हैं लोग। सुना है। अच्छा अच्छा, पिताजी वगैरह डालते होंगे तुम्हारे? यस। अच्छा, पिताजी डालते हैं, तो पिताजी कहते होंगे कि वोट डालना है हमें। क्या कहते हैं पिताजी वोट के बारे में, किसको डालना है? हाथी को डालना है। अच्छा, हाथी को डालते हैं वोट, तो हाथी से मतलब क्या सोचते हैं? हाथी पे अगर हाथी वाला जीत जाएगा तो क्या कुछ मिल पाएगा, ऐसा कुछ बताते हैं पिताजी? नहीं। अच्छा, इस बार किसको देखना चाहिए, मतलब यहाँ से चुनावी उसमें? हाथी को देना चाहिए। हाथी को देखना चाहिए। अच्छा, चलिए, तो हमारे साथ इस छोटू ने कहा है कि ये हाथी को देखना चाहिए। छोटा सा बच्चा है, हालांकि थर्ड क्लास में पढ़ रहा है, उम्र ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 वर्ष हो सकती है, और तमाम साथी है। क्या कहोगे? 400 पार यही आप देखने को मिल रहा है। देखो 400 पार, अब आपने ये बोला, ये देखो आज 400 पार डीजल मिलेगा और पेट्रोल मिलेगा, आलू ये सब खाने पीने की चीज़ है, वो 400 पार मिलेगा। अब कि पहले भी आपने देखा था, पहले भी बीजेपी सरकार बनी थी तभी इतना महंगा, क्योंकि ये सरकार बनने की बात आती है तभी ये महंगाई होती है। हाँ, तो इस बार किसको देख रहे हो? पहले बलबी डंडोतिया को आप सभी लोगों ने देखा, जो बसपा से थे, और इस चुनाव में अब किसको देखना चाह रहे हैं? विधायकी में रहा था वही अब की बार रहेगा, वही अपना हाथी खेलेगा अब की बार। हाथी, तो यहाँ के लोग सब लगातार हाथी को वोट। हाथी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे समाज का है, और इसमें कांसीराम जी ने वो किया था योगदान, तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज का ही है। और रही बात रोजगार की, तो ये देते ही हैं हमें। रमेश गर्ग जी वो रोजगार देते रहते हैं। अभी वो दे ही रहे हैं अभी तो। हाँ, अच्छा, एक बात और छोटी सी मैं पूछना चाहूंगा आप सभी लोगों को, आपको भी पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से लगातार एक बात हमेशा सामने चल रही है कि संविधान बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा। संविधान को बदलने वाले कौन है? क्या कांग्रेस के लोग संविधान बचा पाएंगे, या बीजेपी से संविधान बचाना चाहते हैं? इस पर आपके क्या विचार है? संविधान बदलने की लगातार बात चल रही है कि अगर आपने बीएसपी को वोट दिया तो कांग्रेस हार जाएगी, और कांग्रेस हार गई तो संविधान बदल जाएगा, बीजेपी संविधान बदल देगी। ये सभी बातें चल रही हैं, आप कैसे मानते हो इनको? हाँ, वो बीजेपी का यही मानना है कि वो संविधान को बदलना चाहती है, क्योंकि वो एक आरएसएस से जुड़े हुए हैं और उनकी सोच भी वैसी ही है, और वो क्या है, निचले कास्ट के लोगों को पहले की स्थिति में लाने का सोच रहे हैं। इसीलिए हमें बीएसपी को वोट करना चाहिए और अपने संविधान को बचाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा, संविधान जैसे अगर वो बदलने की सोच रहे हैं तो फिर वो आपके साथ मतलब जो पुरानी किरकिरी आप बता रहे हो, पुराने जमाने में लाना चाह रहे हैं, एक दो बात बता पाओगे कि ऐसा हमारे साथ होने वाला है? हाँ, पहले जैसे हमें निकलने का पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो आज भी वो ऐसा ही करेंगे कि निचले कास्ट के लोग हैं, SC ST है, उन्हें पढ़ने का अधिकार ना दिया जाए, ताकि बड़े बड़े पदों पर ना पहुंच पाए। और आप देखते हो आज SC और ST वर्ग के लोग बहुत आगे पहुंच गए हैं, प्रोफेसर हैं और बड़े बड़े पोस्टों पे अधिकारी वगैरह हैं, तो उनके कहीं ना कहीं दर्द महसूस करते हैं वो, ये लोग इतने बड़े ओहदे पर क्यों पहुंच गए हैं। तो इस चुनावी माहौल में लगातार देख रहे हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया भी देखने के लिए मिल रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 है, यहाँ पर जो भारतीय संविधान बदलने की बात चल रही है, तो यहाँ पर ये बात भी लगातार सामने आ रही है। किस प्रकार से SC ST के लोगों ने जो ग्रोथ कर लिया है, जो आगे बढ़ रहे हैं, उसको भी कहीं पीछे खींचने का प्लान बताया जा रहा। तो वहीं अनुसूचित जाति के लोगों में यह भी डर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें बसपा को ही चुनना होगा, जिससे 2024 में जो संविधान बदलने की जो लोगों की प्रक्रिया बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं ना बन सके। इन्हीं सभी बातों पर आप सभी लोग अपनी कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में, चुनावी यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस।